जी हां, किसने सोचा था कि युद्ध विराम सिर्फ 9 दिन में ही खत्म हो जाएगा और इजराइल दोबारा गाजा पर बड़े हमले शुरू कर देगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हो ऐसा ही रहा है। आज से 9 दिन पहले जब मिस्र में गाजा को लेकर शांति समझौता हो रहा था, तभी इस बात की आशंका थी कि यह युद्ध विराम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक 216 घंटे बाद एक बार फिर गाजा वॉर शुरू हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा में 20 अलग अलग ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। दावा है कि पहले हमास ने सीज फायर वायलेशन किया। इजराइल की तरफ से विनाशक प्रहार उस वक्त हुआ जब हमास के हमले में उसके 2 जवानों की मौत हो गई। जवाब में आईडीएफ ने राफा क्रॉसिंग बंद कर दी और हमास के ठिकानों पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। इस वक्त क्या हो रहा है आपको बता दें, बड़ी खबर है। गाजा में 9 दिन बाद फिर भीषण हमले हो रहे हैं। आईडीएफ का हमास के ठिकानों पर बमबारी, जबरदस्त हमले। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लगातार जारी राफा खान यूनुस पर भी एयर स्ट्राइक हो रही है। हमास के लड़ाकों को किया जा रहा है टारगेट। हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप इजराइल ने लगाया है। और गाजा पर आईडीएफ की भीषण बमबारी चल रही है। सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। हमास की सुरंगों को किया गया है टारगेट। दोनों तरफ से सीज फायर तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। तो गाजा में 216 घंटे बाद फिर जोरदार बमबारी हो रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आईडीएफ के विमानों ने हवाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। नतीजा आपके सामने है। हमास के हथियार डिपो और ठिकाने तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है। और दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में बारूदी प्रहार हुआ है। सीज फायर के 9 दिन बाद फिर हमले शुरू। आईडीएफ के विमानों ने जोरदार बमबारी की है। ये देखिए, पूरे गाजा में इस वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। तो यह है गाजा में ऑपरेशन द बाथ वॉर। जी हां, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर वायलेट करके इजराइल ने दोबारा बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं गाजा के अंदर। ये जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़े पैमाने पर गाजा के हर इलाके में इजरायली बारूद बरसता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। गाजा में फिर बमबारी क्यों हुई, ये जरा आप जान लीजिए। 10 अक्टूबर इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ था। 19 अक्टूबर को यह सीज फायर टूट गया और हमले एक बार फिर शुरू हो गए। यानी 9 दिन के फासले में एक बार फिर वही स्थिति लौटती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हमास ने येलो लाइन पर आईडीएफ पर हमले किए। हमास ने दावा किया है कि आईडीएफ ने 47 बार सीज फायर तोड़ा है। तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। बड़ी बात यह है कि इजरायली हमले में 35 लोगों की मौत हुई है, 35 लोगों की जान गई है ताजा इजरायली हमले में। और अहम खबर आ रही है, गाजा में पूरी रात भी बमबारी हुई है। आईडीएफ के विमानों ने बॉम्ब गिराए हैं। हमास लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए गए। हमास के 12 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात भर गाजा के अलग अलग इलाकों को इजराइल ने बनाया है निशाना। बड़े पैमाने पर फिर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें गाजा से सामने आने लगी। और वहीं गाजा के बेतलाहिया में हमास के लड़ाकों का वीडियो सामने आया है। येलो लाइन पार करते दिखे हमास के लड़ाके। हमास की घुसपैठ के बाद इजराइल ने जोरदार बमबारी कर दी, जिसमें हमास के ये लड़ाके मारे गए। इजरायली फोर्स ने ही ये वीडियो जारी किया है, देखिए जरा।
और वहीं सीजफायर टूटने पर नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में नेतन्याहू का सख्त रुख सामने आया। नेतन्याहू ने हमास पर एक्शन का आदेश दिया। नेतन्याहू ने अमेरिका को भी इसकी जानकारी दे दी। तो इसे कहा जा रहा है ऑपरेशन द बाथ वॉर। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू का गाजा के खिलाफ नए युद्ध का ऐलान है। ये दुश्मनों से जंग के लिए 2 ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए। पहला ऑपरेशन गाजा में नए युद्ध का नाम रिवाइवल वॉर दिया गया है। दूसरा ऑपरेशन मध्य पूर्व में युद्ध को द बाथ वॉर कहा गया। हमास के खिलाफ एक्शन। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। गाजा में हमास के ठिकानों के सफाई का आदेश जारी कर दिया। तो गाजा में हमास के विनाश पर नेतन्याहू का नया ऑपरेशन क्या है, जानने के लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। गाजा में फिर बम बरसे। सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी और इजराइल ने फिर आसमान से आग बरसा दी। इजराइल ने दावा किया कि पहले हमला हमास ने किया। हमास का जवाब आया। सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने किया है और अब पूरे गाजा में बम बरस रहे हैं। सीज फायर को भूलकर हमास पर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश खुद नेतन्याहू ने दिया है। खबर है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने नए ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। रविवार की सुबह सुबह इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा के रफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। सीज फायर लागू होने के बाद भी गाजा में कई बार धमाके हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा हमला था। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 47 बार युद्ध विराम तोड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से अब तक कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए, 145 घायल हुए हैं। पिछले 2 दिनों में ही 29 नए शव गाजा के अस्पतालों में पहुंचे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास ने राफा में उसके सैनिकों पर रॉकेट और स्नाइपर फायर किए। सूत्रों के मुताबिक हमास के नए हमले में इजरायल के कम से कम 2 सैनिकों की मौत हुई है। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने एक बार फिर पूरी ताकत से गाजा को दहलाना शुरू कर दिया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में शांति की उम्मीद लगाकर घर लौट रहे लोगों में फिर दहशत भर गई है। राफा की मलबा हो चुकी इमारतों में फिर बारूदी धुआं निकलने लगा है। खान यूनुस में एक बार फिर चीखें उठ रही हैं। गाजा एक बार फिर जल रहा है। सीज फायर लागू हुए सिर्फ 9 दिन हुए और नेतन्याहू ने एक बार फिर इजरायली सेना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ नेतन्याहू ने रात भर चर्चा की और उसके बाद इजरायल अब खुलकर कह रहा है हमास की हर हरकत का 100 गुना बड़ा जवाब देंगे।
इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ ने दक्षिण गाजा में राफा इलाके को निशाना बनाया। वहीं खान यूनुस में इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया। यानी गाजा में सीज फायर अब बस नाम का रह गया है। 13 अक्टूबर को शर्म अल शेख में ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के बीच 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन ट्रंप का गाजा पीस प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ और जंग फिर सुलग उठी है। गाजा में हुई आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके बाद जेरेड और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे साथ थोड़ा विश्वासघात हुआ है। हालात को और बिगड़ने से बचाने के लिए ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में शांति पर बातचीत करने वाले अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर को गाजा भेजने का आदेश दे दिया है। अब सवाल ये है, क्या गाजा में सीज फायर 60 दिनों तक लागू भी रह पाएगा? क्या उसके बाद गाजा में शांति आएगी या फिर ये शांति समझौता वक्त से पहले ही खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।